अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग सोच रहे होंगे कि रजब भाई छत पे बैठ के व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। एक वादा अपने आप से, अपनी फैमिली से और अब आप लोगों से भी करने जा रहा हूं। मतलब मैं ऑब्वियस वादा खुल के बताऊंगा तो नहीं, लेकिन समझ ले कि एक मेजर चेंज अपनी जिंदगी के अंदर लाने जा रहा हूं। मेजर चेंज जिसको काफी लोग, शायद जो मेरे बॉयज एक फैंडम है, या जो मेरी 92-93 लाख बंदे की फैमिली में जो बॉयज जितने हैं, मे बी वो थोड़ा सा डिसलाइक करें, लेकिन समझा करो दोस्तों, अभी माँ बाप जिंदा हैं, ठीक है, और उनके लिए इंसान को बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। एक मेजर चेंज जी मैं अपनी जिंदगी में लाने जा रहा हूँ। मैं उसको बता के उस काम को हल्का नहीं करवाना चाहता, या उसको हाईलाइट नहीं करवाना चाहता। और यहाँ बैठने का मकसद ये है कि मौला के पंजे के साए के नीचे बैठा हूँ, ताकि अगर मैं कहीं कमजोर पड़ने लगूं, अपने फैसले से डगमगाने लगूं, तो मुझे याद आ जाए कि मौला अब्बास बड़े जलाली मौला है, और इनके साए के नीचे बैठ के अगर मैंने कोई बात की है तो उसको फुलफिल करना मेरा अब जो है ना वो फर्ज बन गया। बस कर लिया एक वादा अपने आप से। अब जो मेरी फैमिली है, जो मुझे डे 1 से पहले व्लॉग से देखते ही आ रही है, उन लोगों को वो चीज़ फील हो जाएगी, और जो नए आए हैं उनको वो चीज़ कुछ चेंज लगेगी, डिफरेंट लगेगी। अपने दोस्तों से भी वादा कर लिया है, अब आप लोगों से भी वादा कर रहा हूँ, आने वाले व्लॉग्स में आप लोग वो चीज़ देखते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये बता दूं कि दिस इज अ मेजर चेंज, और जितने एंटी रजब फैमिली, जितने हेटर्स या जितने मेरे दुश्मन बिला वजह के हैं, जितने दुश्मन, मेरी कोई किसी के साथ जमीन नहीं बांटी हुई, या मैंने किसी का चाचा नहीं मारा, मैंने किसी का ताया नहीं मारा, कोई मैंने 302 नहीं की, किसी के साथ खानदानी दुश्मनी मुझे विरासत में नहीं मिली, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसे सोशल मीडिया की दुश्मनियां बनी हुई हैं, न 3 में है न 13 में है, बिला वजह की। कुछ गलतियां मेरी हैं, कुछ गलतियां उनकी हैं, बस चल रहा काम। तो उन सब के लिए ये काफी खतरनाक बात होगी, क्योंकि जो मैं चेंज लाने जा रहा हूँ, या जो मैं अपनी जात को चेंज करने जा रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, ठीक है। उनके लिए काफी वो नुकसानदेह हो जाएगा, लेकिन मेरी आप सबके लिए दुआ है, इस अलम के नीचे बैठ के आप सबके लिए दुआ है कि आप लोग खुश रहें, आप लोगों को मेरा मालिक इतना रिज़्क दे, इतना रिज़्क दे कि आप लोगों को मेरे खिलाफ बोलने का या मुझसे दुश्मनी निभाने का मौका ही ना मिले, जरूरत ही ना पेश आए। अभी कल के लिए माजरत भी करनी है, और बहुत बड़ा आज का व्लॉग है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। टाइटल आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। कोशिश पूरी होगी कि अपने वादे में पूरा उतर सकूं, ठीक है। ऑब्वियस बात है, तबीयत के अंदर ठहराव थोड़ा कम हो गया है, गुस्सा बढ़ गया है, लेकिन इंशाल्लाह अभी इतने बुजुर्ग नहीं हुए, अभी तो 30 साल के हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा। चलते हैं नीचे, कल व्लॉग क्यों नहीं आया उसकी वजह भी बताते हैं, और नीचे जो प्रिपरेशन चल रही हैं वो भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपने देखा है कि रजब ने एक नई अनाउंसमेंट की है। उसने कहा कि अभी वो कुछ चेंज करने जा रहा है अपनी ज़िंदगी में, और बहुत जल्द वो चेंज नज़र भी आएगा। और रजब फैमिली वो देखना भी चाह रही थी, आल्दो कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। और उसने ये भी कहा कि मेरे वालिदैन बूढ़े हैं और मुझे इन चीज़ों को देखना है। तो होप तो यही की जा रही है कि शायद वो केवान और ईमान को वापस लेकर आ रहा है। आल्दो कि अभी जो कल एक लाइव में चल रहा था, और टिकटॉक पे भी एक चीज़ चल रही थी कि ईमान ने कहा है कि मुझे जो है वो कस्टडी के लिए भी जो है नोटिस आ गया है, और डेफेमेशन का भी आया। तो मे भी इस सारी चीज़ के बाद जो है इनकी सेटलमेंट हो गई है, तभी रजब ने ये कहा है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज यही हो सकता है कि अगर किवान और ईमान घर पे आ जाए, क्योंकि रजब की माँ जी भी जो है वो करबला से वापस आ चुकी है, जैसे आज के व्लॉग में रजब ने अनाउंस किया है। और ये आई थिंक ये कल का है, जिसमें उसने ये बताया है कि वो अब कोई ज़िंदगी में मेन चेंज लाना चाह रहा है, और वो ला भी सकता है इस चीज़ को। तो अभी स्पेकुलेशन यही की जा रही है कि इसकी ज़िंदगी में ईमान और केवान जो है वो वापस आ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि फर्दर कोई नई कोई कंट्रोवर्सी बनाता है, या फिर कुछ और इस तरह का काम करता है। तो अल्लाह ताला इनको नेकी की हदायत दे, और अगर ये रिश्ता जुड़ जाता है इन तमाम चीज़ों के बावजूद, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है एक बच्चे के लिए, अगर वो अपने माँ बाप के साए में पले बढ़े। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको भी नेकी की हदायत दे, और ईमान को भी जो है वो अपने घर में बसने की तौफीक अता फरमाए, ताकि दोनों अपने बच्चे को बेहतरीन तरीके से पाल सकें।